हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 2 अक्टूबर सन 2020, दिन शुक्रवार, आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र रेवती, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। देखिए दर्शकों, हमारी जन्म पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में हमारे सुख और दुख का ब्यौरा छिपा होता है। नियत समय में नियत दुख मिलते हैं और नियत समय में हमें सुख मिलते हैं। लेकिन कई बार हमारी व्यक्तिगत साधना इतनी मजबूत होती है कि जब नियत समय पर दुखों की बारी आती है ना, तो वो दुख बिल्कुल कमज़ोर होकर के निकल जाते हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं कि जब जिनके जीवन में दुख आता है तो बहुत बड़े रूप में आता है, और किसी व्यक्ति के जीवन में वही दुख आता तो है लेकिन बहुत सरलता के साथ वो दुख व्यतीत हो जाता है। किसी के जीवन में सुख बहुत अच्छे से मिलता है, दूसरों को दिखता है, लेकिन उसे फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। दूसरों को लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा आनंदित है, बड़ा जीवन अच्छे से जी रहा है, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं वो व्यक्ति कमज़ोर होता है। अंदर से किसी न किसी चिंता से वो व्यक्ति ग्रसित होता है। कहते हैं ना कि जो आपकी आंख देखती है ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, जो आप सुनते हैं ज़रूरी नहीं वो सच हो। हर व्यक्ति के मन में नाना भांति की कल्पनाएं होती हैं, हर व्यक्ति के मन में नाना भांति की सोच होती है। किसी की सोच कुछ होती है, किसी की सोच कुछ होती है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन सभी के मंसूबे, सभी के इरादे पूरे नहीं होते। कई बार हमारी सोच हमें निराश कर देती है। हम सोचते हैं अगले साल ऐसा करेंगे, फसल कटेगी, पैसा आएगा, हम ऐसा करेंगे, सैलरी मिलेगी, हम ऐसा करेंगे, पैसे वहाँ से मिलेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन वैसा हो ही नहीं पाता। कई बार हम अतीत में चले जाते हैं, काश ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते, ऐसा बोल देते, ऐसा कह देते, ऐसा खरीद लेते, लेकिन ऐसा होता कैसे? तो कहने का भाव, हमारी उम्मीदें कमज़ोर पड़ती हैं, हमारी सोच पूरी नहीं हो पाती, हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं हो पाता। यदि ये समस्या किसी के साथ हो तो मैं उसके लिए 2 उपाय बताना चाहता हूँ। एक उपाय क्या कि आप अपनी साधना को बढ़ा दें, किसी विद्वान से, मर्मज्ञ से दीक्षा लें, और जो आपके गुरुजी आपको दीक्षा में मंत्र दें, उस मंत्र को बहुत गहराई के साथ आप आत्मसात करें। आपका गुरु मंत्र, आपके गुरु मंत्र की सिद्धि, आपके इष्ट की साधना आपकी निराशाओं को आशाओं में बदल देती है। आपके बिगड़े कार्य संवरने लगते हैं, तकदीर फूल की तरह महकने लगती है। अगर वास्तव में सही रूप में गुरु दीक्षा ली जाए और सही रूप में गुरु बनाए जाए और सही रूप में गुरु दीक्षा का पालन किया जाए। गुरु एक बहुत बड़ी कसौटी है। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु महाशक्ति है। बहुत लोग दीक्षा किस रूप में लेते हैं? अरे बहुत लोग गुरु जी दीक्षा ले रहे हैं, हम भी ले लें।
अरे बहुत भीड़ आती है इनके पास, तो बहुत भीड़ आती है, हम भी ले लें। किसी प्रलोभन में या किसी चमत्कार को देख करके दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ज्ञान बिकाऊ नहीं होता, ज्ञान परखना पड़ता है। कहने का भाव कि आप किसी कौतूहलवश कभी दीक्षा ना लें, क्योंकि आपने मन से दीक्षा नहीं ली है, आपने किसी को देखम देख दीक्षा ली है। ऐसी दीक्षा सार्थक नहीं होती। भीड़ तो ट्रेन में भी बहुत होती है, तो क्या हम उसके पायलट से, ड्राइवर से क्या दीक्षा लेंगे? भीड़ तो एक सड़क पे डुगडुगी बजाता है, तमाशा दिखाता है, वो भी बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेता है। भीड़ का कोई मायना नहीं है, भीड़ का मायना नहीं है। हमारी बात का तात्पर्य समझें। तात्पर्य है कि जहाँ से आप दीक्षा ले रहे हैं, क्या आप सही जगह पर हैं? दूसरी बात, आपने दीक्षा ली, उस दीक्षा पर आप कितने खरे उतरते हैं, आप कितने हृदय से अपने गुरु को मानते हैं और अपने अपने मन के मंदिर में, हृदय के मंदिर में अपने गुरु को विराजते हैं। दोनों बातें हैं। सही स्थान से दीक्षा लेना, सही रूप से दीक्षा लेना और उस दीक्षा का सही तरीके से पालन करना, ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है आपके दुखों को दूर करने का। दूसरा, आपने दीक्षा भी नहीं ली, आप इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, तो एक बार किसी विद्वान व्यक्ति से अपने हाथ की रेखाएं पढ़वाइए या जन्म पत्रिका पढ़वाइए, और जो आपकी मूल समस्या है उस पर आप उनसे बातचीत करें। आपके ग्रह निकल कर के आएंगे कि कौन सा ग्रह सही दिशा में नहीं है और हमें इस ग्रह से संबंधित क्या उपाय करना चाहिए। आप वो उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। एक रास्ता और बताता हूँ जो सर्व सुलभ है। आपने न किसी से दीक्षा ली, आप न किसी को गुरु बनाना चाहते, आप न किसी को कुंडली दिखाना चाहते, आप न किसी को हाथ की रेखाएं दिखाना चाहते, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी को मानता है। किसी न किसी देव की साधना चाहे चलते फिरते करता है, उठते बैठते करता है, लेकिन करता जरूर है। तो जिनकी आप साधना करते हैं, एक बार उनकी साधना का ही मंत्र आप अपने दिल से साध लीजिए। बहुत अच्छे से विधि विधान के साथ आप उस मंत्र की साधना करने लग जाइए। निश्चित आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। आज का मेरा यही बात थी। आज इस समय में बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग टेंशनाइज हैं, बहुत लोग निराशाओं में डूबे हुए हैं। तो हम अपनी परेशानियों को कैसे दूर करें, हम अपने दुखों को दूर कैसे करें? आपकी गुरु भक्ति आपके दुखों को दूर कर सकती है। गुरु साधना, गुरु दीक्षा, आपका अपना इष्ट मंत्र आपके दुखों को दूर कर सकता है। और किसी मर्मज्ञ से यदि आप थोड़ा ज्योतिषीय परामर्श लेते हैं अच्छे से, लेकिन मर्मज्ञ विद्वंता होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, तो भी आप अपने दुखों को सलाह मशवरा करके दूर कर सकते हैं। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं माँ जगदम्बा से, माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान्
चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, पराम्बा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, अगर हम बंद ताले की चाबी ढूंढने पे आएं तो चाबी मिल भी जाती है और चाबी बन भी जाती है। ठीक वैसे ही हम यदि अपने दुखों को दूर करने की बात सोचें तो उसके रास्ते मिल जाते हैं। संसार में समस्याएं हैं तो समाधान भी है, समझे? इसलिए आप जो लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, जो लोग बहुत परेशानियों में जी रहे हैं, बस आप आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, मन में उतारें, तो कहीं ना कहीं आपकी निराशाएं दूर होंगी, आपके दुख दूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।